अब हो गया महाराज। हमारा चल रहा था ये विषय जो है कर्मपद पर्याय। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या ये है कि कोई उसका काम संभाले तो वह निश्चिंत हो। ये उसकी समझ में नहीं आता कि वह पर का या पर्याय का कुछ करता ही नहीं। पर्याय का भी कुछ नहीं करता और पर का भी नहीं करता। तो अज्ञान के कारण मात्र उसको चिंता ये करता है कि जो कुछ हो रहा था वो मेरे कारण हो रहा था। अब मैं किसी को सुपुर्द करूं, कोई इतना लायक हो जाए कि मेरे काम को संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। बस ये बात का ये मतलब ये है व्यर्थ की जो है ना कृतत्व बुद्धि है, व्यर्थ की। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। अकर्तावाद का अर्थ है कि मात्र इतना ही नहीं कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, अपितु ये भी है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का, तो फिर ईश्वर कैसे कर सकता है जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, वैसे तो ईश्वर है ही नहीं। अगर जिसको ये मान्यता कि ईश्वर है तो ईश्वर कैसे करेगा किसी दूसरे में कार्य। हाँ, अपितु ये भी है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का परिणमन का कर्ता हर्ता नहीं है। यानी आत्मा तो अपने विकार का भी कर्ता नहीं होता। हाँ, विकार का जो है ना, विकार का कर्ता भी नहीं होता। वो भी उसके विकार जो है कर्म उदय के कारण तब होता, तो वो भी वो खुद नहीं करता। खुद ये बात समय सार के कर्ता कर्म अधिकार एवं सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार, ये जो है ये कर्ता कर्म अधिकार के अंदर ये दूसरा अधिकार है। और एक जो लास्ट में 9वां अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में विस्तार से स्पष्ट की गई है। सर्व द्रव्यों के परिणमन भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। वे उन परिणामों के कर्ता है, वे परिणाम उनके कर्म हैं। जहां कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसके कारण कार्य हुआ तो वो निमित्त हो सकता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है हमारा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो उसने मुझे कुछ ऐसा कहा और मेरी भावधारा बदल गई, कुछ हुआ, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो आकर कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपने आप को संभाल लूं पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है। जहां कर्ता कर्म संबंध होता है वो जिसमें उपादान है उसी में ही होता है, उसका मीडियम एक ही होता है। मतलब मिट्टी, मिट्टी में उपादान है तो कर्म जो घड़ा होगा उस वो मिट्टी वहां भी है, वो कार्य भी सारा मिट्टी में ही हो रहा है। तो कर्ता कर्म अधिकार में मतलब सारे मीडियम एक है। जिसमें जिसमें उपादान है, जो बन रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, वो भी मिट्टी में ही हो रहा है। तो ये तो कर्ता कर्म अधिकार हुआ। और जो निमित्त के कारण होता है वो निमित्त अलग है, निमित्त अलग है, उसका प्रभाव उसके करने में उसके मीडियम अलग है, निमित्त अलग है। और उस निमित्त अलग है और उसके लिए जो निमित्त के जो घड़ा बना है वो उसके लिए अलग है, वो अलग है। उसने उसमें कुछ किया नहीं है। मतलब कर्ता कर्म अधिकार में जो है वो मिट्टी जो है, मिट्टी जो है वो परिणमन हो रही है और घड़े में परिवर्तित हो रही है। मिट्टी वहां भी है, जब परिणमन हो रही थी मिट्टी वहां भी है, जब घड़ा बना तो मिट्टी वहां भी है। लेकिन इसमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में ये निमित्त अलग है, हाँ, और घड़ा बन रहा अलग है। और ये घड़ा बनने के बाद वो कुम्हार चलता बनेगा, उसका चाक डंडा डोरी ये भी सब अलग है, सब अलग है, ये सारे अलग हैं, उसमें नहीं है। और यहाँ ये क्या कि इनका जुड़ाव है कि वो उसी उसी के स्वभाव में करता, जहां उपादान है वहीं परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन जहां योग्यता है वहीं परिवर्तन होगा, वहीं परिवर्तन। ये बड़ी दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। वो ड्राइंग आ जानी चाहिए सामने, वो जो हमने ट्रायंगल बनाई थी, घड़ा बीच में, इधर मिट्टी है और इधर कुम्हार है। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के करता है और उन परिणामों के करता है, वह परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं। इसलिए जीव अपने ही परिणामों का करता है और अपने ही उसके अपने ही परिणाम कर्म है, कर्म। इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का करता है और उसके अपने परिणाम कर्म है। इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है। जीव के अंदर जो हो रहा है वो जीव में हो रहा है और अजीव में हो रहा है तो अजीव में। उसमें भी जो परिणमन हो रहा है उसके अपने में हो रहा है। इस पर कोई कहे ना सही पर की परिणमन, पर के परिणमन का करता, पर अपने परिणमन का करता हटा तो मैं हूं ही। उससे कहती है कि अवश्य हो,
क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का कर्ता भोक्ता तो है ही, पर इसका आशय ये नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में आपका जो भावी परिणमन झलका है आप उसमें कुछ फेरफार कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, कुछ फेरफार नहीं हो सकता। यदि फेरफार नहीं कर सकते तो फिर मैं अपनी परिणति का कर्ता ही क्या कर रहा हूं? कर्ता किस बात को मैं मुझे कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर मैं अपनी परिणति का कर्ता कैसे हो गया? तो इस प्रकार की शंका भी अधिकतर लोगों को होती है, क्योंकि जिसने फेरफार करने को ही अपना करना मान रखा है कि मैं कुछ फेरफार करूं, अगर ये मेरा है तो मैं इसको बदलूं। वह इससे आगे सोच ही क्या सकता है कि क्या फेरफार करने के बिना कोई करना होता ही नहीं है? फेरफार करे बिना कि मैं इसमें समझता है कि मेरे तो सारे अधिकार छीन लिए, मुझे तो सारे अधिकार छीन लिए, मैं क्या हो गया यहाँ पर, मैं तो कठपुतली हो गया, यही भाव आता है ना। तो फिर हम हैं क्या? अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो हम हैं क्या? बिना कोई करना होता ही नहीं है। या जैसा होना नहीं हो वैसा करना ही करना है, जो स्वाभाविक हो रहा है हो रहा है। क्या जैसा होना नहीं हो, जैसा नहीं होना हो वैसा करना ही करना, आप उसको बदल के ही ये, हाँ, हम उसको क्या, हमारी संतुष्टि तब होती है कि मैंने क्या किया, ये तो हो ही रहा था, इसमें कुछ मैं कर सकूं तो तब मेरा अधिकार हुआ ना, मैं उसको बदल सकूं। जैसा होना हो वैसा करना करना नहीं है क्या? जैसा होना हो वैसा करना करना नहीं है क्या? स्वकृतित्व कहो या सहज कृतित्व कहो या अकृतित्व कहो, सबका एक ही अर्थ है। स्वकृतित्व कहो या सहज, सहज हो गया, और या अकृतित्व कहो कि कुछ किया नहीं। जैन दर्शन एक अकर्तावादी दर्शन है। इसका भावी यही है कि सहज कर्तावादी या स्वकर्तावादी है, पर कर्तावादी या फेरफार कर्तावादी नहीं है। नहीं, सहज होना और करना एक ही बात है। सहज हो जाओ, सहज हो और करना एक ही बात है। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। भविष्य में जो हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। इसमें पुरुषार्थ की कहीं कोई उपेक्षा नहीं है। पुरुषार्थ की कहीं उपेक्षा, उसको हटाया नहीं गया, पुरुषार्थ तो नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। आप जो कुछ सोचते हो करते जाओ, जो होना होगा होता जाएगा। आप किससे, ये क्यों मतलब सोचना कि जो नहीं हो रहा, जो नहीं होना, मैं ऐसा उसको पकड़ के बैठ जाना, और फिर तभी कहा कि जैसा होना हो वैसा करना करना नहीं है क्या? ये बात अंदर बैठ जाए ना, समझ में आ जाए, तो अंदर वो जो कर्ता भाव है वो खत्म हो जाए, कर्ता भाव खत्म हो जाए। कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। इसमें सभी कुछ है, स्वभाव भी है, पुरुषार्थ भी है, काल है, कर्म है और नियति है। पांचों ही समवाय उपस्थित हैं। पांचों का इसीलिए से समवाय कहा है, इसीलिए से समय कहा है। और समयांग सूत्र जो है वो किस लिए, वो इसका सब समवाय कैसे इकट्ठे होते हैं, तो वो चीजें इकट्ठी ऐसे ऐसे उनका समवाय होता है, इकट्ठे होते हैं। जैसे कुछ लिमिट स्थानांक सूत्र में दिए हैं, एक एक कौन सी चीजें, दो दो तीन तीन चार चार 10 तक है, पर आगे की जो सीमा है ना वो समयांग में है। इसमें सभी कुछ स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, कर्म और नीति है, पांचों ही समवाय उपस्थित हैं। क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। यानी अपने निर्मल ज्ञान स्वभाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता हो। करना तो मैं नहीं, अगर अपने स्वभाव के अनुसार भी कर रहा तब भी उसका कर्ता मैं ही हूं ना। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का कर्ता है। वो द्रव्य खुद ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का करता है। इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जैसे नित्यता है ना,
तो परिणमन भी होना है। नित्यता मतलब ध्रुवता, और ये जो ध्रुवता है उसमें नित्यता के समान परिणमन जो हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, वो भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर का सहयोग की क्या आवश्यकता है? पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? जो हो रहा है जैसा हो रहा है हो रहा है। यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, परिणमनशीलता का द्योतक है। मतलब द्रव्य बताता है ना, तो द्रवित हो गया, जैसे ना मन द्रवित हो गया। द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, जो उसमें द्रवित का जैसे कि उसका बहाव हो रहा है, द्रवणशीलता यानी परिणमनशीलता। द्रव्य कहा ही क्यों उसे है कि उसमें द्रवित जो गुण है, द्रवित्व है, तो वो क्या है कि निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने सामान्य गुण देखे थे, अस्तित्व के बाद में वस्तुत्व आता है, और फिर उसके बाद में क्या आता है? द्रव्यत्व आ जाता है। द्रव्य और वो जो है वस्तुत्व में है तो वो अपनी क्रिया के अनुसार करता है जो उसको करना। द्रव्यत्व गुण का मतलब है निरंतर करता है, मतलब उसमें स्टॉपेज नहीं आता कहीं एक समय का। वो द्रवित मतलब है उसका द्रवणशीलता, मतलब वो प्रति समय हो रहा है। ये है द्रव्यत्व गुण जो है, वो ये है कि परिणमन जो है वो कंटिन्यूअस है। कहीं ये नहीं है कि इस समय ये 2 समय में नहीं हुआ, ये इस समय में नहीं हुआ। वो परिणमन उत्पाद वह एक एक समय की पर्याय वो चल रही है। ये यही उसका द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण उसके होने मतलब पुरानी चीजें जो पढ़ी हुई है हमने, ये 6 जो सामान्य जो है उसके गुण है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो है अस्तित्व का मतलब है कि सत्ता है उसकी, नित्य है। फिर उसमें अर्थ क्रिया कारित्व, ये वस्तुत्व है कि जो उसमें क्रिया होनी है वो हो रही है उसकी। और द्रव्यत्व का मतलब है कि वो निरंतर हो रही है, बिना रुके हो रही है, प्रति समय हो रही है। उत्पाद व्यय हो रहा है। क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर उसका स्वभाव ही क्या रहा? किसी के आने से मतलब वो इंतजार करता रहेगा। स्वभाव का मतलब है कि वो नेचुरली इसमें, हाँ, स्वभावतः हो जाएगा। वो हो रहा है, लगातार हो रहा है। स्वभावी क्या रहा? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता यानी कि परिणमनशीलता का द्योतक है। जो स्वयं द्रव्य, द्रव्य का मतलब परिणमे, उसे ही द्रव्य कहते हैं। उसके द्रव्यत्व गुण के कारण ये जो 6 द्रव्य हैं, मतलब उनके अंदर परिणमन जो हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, स्वतः हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, शक्ति है। उसके कारण ही द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशीलता द्रव्य का सामान्य धर्म है, सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, पर निरपेक्ष धर्म है। पर से निरपेक्ष। जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणम रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे? वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है कि वह अपनी चाल बदले? और क्यों बदले? उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने? चल रहा वो नहीं, वो स्वाभाविक है ना। जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रति समय हो रहा है। आप उसमें कुछ इंटरफियर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो जो हरी आम की अम्बी है वो प्रति समय पीली हो रही है। आप ये सोचो कि अभी पीली हो जाए, नहीं हो सकती। ये थोड़े समय तक ये रुक जाए, पीलापन होना हो जाए, ये भी नहीं होगा। वो उसका परिणमन होगा। और उसका एक गुण नहीं, सिर्फ रंग ही नहीं, मत देखिए, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सारे बदल रहे हैं, सारे बदल रहे हैं, उसके प्रति समय बदल, मतलब बिना रुके वो सारा कार्य वो नेचुरल हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है, अगर ओपन में रख दोगे तो वो और ढंग से होगा। और उसको स्पीड देने के लिए आप क्या करते हो कि वो पालने लगा, गर्मी देने के लिए उसको कपड़ों में, बोरियों में, अखबार में कुछ ना कुछ करके उसको करके, ताकि उसको गर्मी जैसे ना ये थोड़े ये जल्दी जल्दी कार्य हो जाए। तो उसमें क्या कि उसका परिणमन जो है उस हिसाब से जल्दी हो जाता है। वरना जब पेड़ पे था, अगर हमने ना पहले कच्चा तोड़ा होता तो वहां भी होता, वहां नेचुरल वे में होता, वहां नेचुरल वे में होता।
प्रत्येक उसका मतलब रीजन क्या है, हम तोड़ के रखते हैं उस टाइम वो हार्ड होता है, मतलब अट्रैक्शन नहीं होती जानवरों की, पक्षियों की ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जब वो हम पेड़ पे ही पकाते, पर पे जब कोई फल पेड़ पे ही फुल्ली पकता है 100% के लिए खुद गिरेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, तो उसकी चोंच मार जाते हैं, खा जाते हैं, कुछ तो सॉफ्ट हो जाता है। जैसे पहले टाइट होता है तो कुछ नहीं, कड़ा होता है, अब धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, पक जाता है, उसकी सुगंध और अच्छी बढ़िया हो जाती है, अट्रैक्शन करता है। अब आकर जो है ना वो चोंच है, कीड़े भी चले जाते हैं, सुराख भी कर देते हैं उसके अंदर। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि कच्चे को तोड़ लेते हैं और उसको फिर सेफ्टी के लिए उसको जो है प्रॉपर उसको तोड़ते हैं। हालांकि दोनों के पकने के अंदर फर्क है, जो नेचुरल पका हुआ आम है उसका टेस्ट अलग है, ये फर्क है। वो मतलब है कि वो बाहर से टेम्परिंग हुआ, वो अपने स्वाभाविक गुणों से जिनसे जुड़ा हुआ है उसके साथ उसको खुराक भी मिल रही थी और परिवर्तन भी हो रहा था। उसका जो नेचुरल प्रोसेस में पेड़ से उसको जो खुराक मिल रही थी वो भी मिल रही थी और समय के अनुसार परिवर्तन भी हो रहा था। अब हमने वो उसका बंद कर दिया और इसकी ये डेवलपमेंट चालू है। ये फर्क है, इसको और ढंग से समझे कि बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया आपने, उस पेड़ से इसको फैमिली ट्री से अलग कर दिया, अब वो वहां के एटमोसफियर में पल रहा है, सीख रहा है, पर उसमें वो जो पेड़ के गुण आने थे साथ साथ डेवलपमेंट, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो पेड़ के गुण नहीं आएंगे, वो गुण नहीं आएंगे, बल्कि वो दूसरों को गुणों लेकर एक अलग पर्सनैलिटी हो जाएगा। ये वेरी करता है किस किस में किसके पेरेंट्स कैसे हैं, कैसा सारी चीजें, पर फिर भी फर्क आएगा। जो माता पिता के साथ रहते हुए पढ़ता रहता है वो साथ में वहां से तो सीखता ही सीखता है, पर जो घर संसार के घर के वो जो है वो भी रहता है, वो वहां डेवलप हुआ उस पेड़ के साथ डेवलप। और वो अगर पहले उसको अलग कर दिया तो उसकी आइडेंटिटी पेड़ से पहले खत्म हो गई, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना आजकल, ये डिफरेंस खत्म हो रहा है, हाँ खानदान मतलब वो उसका पेड़ का लिंक खत्म हो रहा है। अब क्या है, अब वो बच्चों को जो है ना, अब हम कहते हैं बच्चे वैसे नहीं रहे, लेकिन अब वो हाँ, वो हमने पेड़ से बहुत पहले अलग कट कर दिया, उनको अलग कर दिया। तो बस ये इतना फर्क है कि परिवार में पला हुआ मतलब पेड़ पे पका हुआ, और जो बाहर जो है वो पाल लगा के पकाया गया वो ऐसा। ये ज्यादातर ये वाली एग्जांपल ना, जो कई बार कुछ लोग पूछते हैं जी बच्चा बाहर जाना चाहता है इसको भेज देंगे, तो मैं उनको ये एग्जांपल दे देता हूँ। तो भाई डेवलपमेंट तो होगी इसकी, लेकिन ये जड़ों से जुड़ा रहेगा या कैसे बदलेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो अगर आप ये खोने के आप तैयार हो तो ठीक है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने काल, जितने हाँ 3 काल भी होगा, तीनों तीन इसे लिखो, जितने 3 काल के समय है उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, और एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है यानी फिटेड है। यदि एक पर्याय को अपने स्थान समय से हटाया जाएगा तो वह स्थान समय जो उस स्थान का है उस पर्टिकुलर समय के अंदर वो रिक्त हो जाएगा। उस स्थान यानी उस समय की पूर्ति हेतु दूसरी पर्याय कहाँ से आवेगी? जिस इष्ट पर्याय को आप लाना चाहते हैं, यदि उसे अपने स्थान समय से हटाकर, मतलब हटाकर वहां लाएंगे, तो क्या यहाँ की पर्याय वहां ले जाएंगे? जो कि संभव नहीं है। और ये एक समय की है, एक समय तुम्हारे आ नहीं सकता। इसलिए ये सारा सारा परिणमन आपके हाथों से निकाल लिया गया है। ये परिणमन जो है ना आपका कंट्रोल, इसलिए कि इसमें सीधा इसका कंट्रोल नहीं, एक समय की पर्याय के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। और केवली जो है, तीर्थंकर है, केवली है, वो भी सिर्फ जानते ही है उसको कि ये है एक समय कर, वो भी नहीं कुछ सकते। और आप तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते, आपको तो पता ही नहीं है कुछ है। जब आंख झपकने के अंदर असंख्यात समय निकल जाते हैं तो कैसे होगा?
अब सिर्फ अगर हम देखें ना आविलिका का अगर समझे समय को, तो एक मुहूर्त के अंदर आविलिका जो है ना 1,67,77,216 आविलिका, हाँ 216। इसका मतलब करीब करीब समझो, रफली समझो कि 2.25 करोड़ ले लो, 1,70,00,000 ले लो, इतनी आविलिका है। और आविलिका बहुत, इसमें समय भी बहुत ज्यादा आविलिका की पकड़ हो सकती है कैलकुलेशन के अंदर कि 48 मिनट के अंदर इतनी आविलिका है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में और 1 सेकंड में भी निकला है। 48 मिनट में इसको 48 से डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद 60 सेकंड से उसको कर दो, तो 1 सेकंड में कितनी आ जाएंगी वो फिगर आ जाए आविलिका। हाँ जी। लेकिन समय के लिए आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं, कि समय इतना इस तरह का है। सिर्फ आपको इतना पता, इतना सूक्ष्म है कि इनडिविजिबल है, अविभाज्य है, उसका कोई दो हिस्से नहीं हो सकते। जब हम ये कहते हैं कि एक समय में जीव यहाँ से मध्य लोक से 14वें गुणस्थान के बाद वहां ऊपर 7 राज्यों चला जाता है, तो आप क्या ये सोच सकते हैं कि जब वो उसके 7 राज्यों का जो डिस्टेंस है, उसमें जब आधे डिस्टेंस पे गया तो आधा समय हो? नहीं, उसका डिवीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ और वहां, मतलब वो जो समय इतना सूक्ष्म है कि यहाँ और वहां, मतलब हमारी जजमेंट में है कि उसको बीच में ट्रेवलिंग टाइम जो है ना, उसको कोई कंसिडर नहीं कर सकते। 7 राज्यों जाना है, कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। मध्य लोक सिर्फ, मध्य लोक एक राज्य जो है चौड़ा, एक राज्य की चौड़ाई है स्वयंभू रमन समुद्र तक, अंत तक। और यहाँ जम्बू द्वीप से लेकर एक साइड पे आधा राज्य, दूसरी साइड पे आधा राज्य, तो मिला के टोटल एक राज्य है। क्या फर्क है? नहीं, आप सेंटर से जा रहे थे। हाँ, वो आ रहा था उसके, आधा राजू इधर है, आधा राजू है, तो सेंटर से वहां से लेकर, तो सेंटर से जो है और इस साइड के एंड पे, तो स्वयंभू रमन का इधर से इधर तक उसके जो आउटर एंड है वो जाकर उसके बाद में, और वो भी उसके बाद में जो धनोदधी, घनवात, तनुवात है, वो भी सारा आ जाता है बीच में, तब जाकर एक राज्य है। और उसमें असंख्यात समुद्र है और अरबों की उनकी चौड़ाई भी जो है ना वो अरबों में है। बढ़ते जाते मतलब जैसे शुरू होता है जैसे, तो जैसे 2 लाख, फिर 4, 8, 16 ऐसे करते करते, हाँ बहुत बढ़ती रहती है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर असंख्यात हो जाएगा आगे जाके, और एक दूसरे से डबल डबल होते जा रहे। इसका मतलब अंत में स्वयंभू रमन भी डबल हो जाता है, जो भी उससे एक पहले होगा उससे वो भी डबल होगा, डबल होगा। इसका मतलब अगर सारों को ले लें, अगर वो डबल है, लास्ट वाला डबल है, इसका मतलब अगर आधा इधर है राजू, आधा इधर रह जाए सेंटर से जम्बू द्वीप से, तो स्वयंभू रोमन 1/4 उधर और 1/4 उधर है, और 1/4 में सारे आएंगे। इतना बड़ा स्वयंभू रोमन, तो अपने आपको क्लैरिटी के लिए कि क्या है जब वो भी डबल हो रहा है। आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बलात् परिवर्तन का हट क्यों है? धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति धर्म का आरंभ है। सहज, यही धर्म का आरंभ है। सहज धर्म जो है ना, कि मतलब वो अपने आप हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। अगर अब ये जो लाइन है ना, ये स्वानुभूति है, सम्यक दर्शन है। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है, इसके बिना नहीं है। ये आवश्यक है क्रमबद्धता। पर्याय भी स्वकाल की सत्य है, उसमें भी किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं है। ऐसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर डुल जाएगी, उसकी तरफ मुड़ जाएगी, उसकी तरफ लुढ़क जाएगी। और क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि पर्यायों में इच्छानुकूल फेरफार करने का भार बना रहता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि से यह समर्थ नहीं है कि वह स्वभाव की ओर देख सके। जो बोझ में फंसा हुआ है, मैंने इसका करना है, उसका करना है, ये हो रहा है, मैं करूंगा तो होगा, वो इतने बोझ में है कि वो अपने स्वभाव की ओर देख ही नहीं सकेगा। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, उसका ध्यान ही नहीं जाता, सामर्थ्य।
पर द्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी कितना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट। एक तो दो चीजें जानने से है, एक जो व्यक्ति वैसे ही निपट गया, बाहर से निकल गया, जो है उसके अंदर क्या हुआ, मिथ्यात्व निकल गया, राग देश कषाय जो है उसकी अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूट गई। अब उसका वो बाहर की तरफ जाएगा ही नहीं, ज्यादा नहीं जाएगा। अब उसको समझ तो नहीं आई है इसकी क्रमबद्ध पर्याय की, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो गई है, एग्जीक्यूट हो गया उसको, हाँ उसके अंदर आ गई है। और ये जो कह रहे हैं ये मतलब ये इसके बिना हो नहीं पाएगा। द्रव्य और गुणों में फेरफार करने का विकल्प ना आकर पर्याय में ही फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है? अब द्रव्य में अब आत्मा को बदलने की सोचते हो? नहीं। आत्मा के अनंत गुण है उनको बदलने की सोचते हो? नहीं सोचते। फिर पर्याय में ही फेरफार करने का क्यों विकल्प आ रहा है? इसको बदल, द्रव्य के आगे तो आपको पता कि मैं इसका कुछ नहीं बदल सकता। द्रव्य द्रव्य अपने आप रह रहे हैं, उसका तो आप क्या कर लोगे उसका, वो द्रव्य का, उसके जो गुण है वो गुण है ही, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपस में रहते हुए भी एक दूसरे का नहीं लेते करते, तो आप कहां से कर दोगे भाई? आप भी तो जीवास्तिक आए है ना, उस द्रव्यों में एक द्रव्य आप भी, जब आप भी उसका कुछ नहीं कर सकते तो वो सारे उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पर्याय को पकड़ के क्यों बदलना चाहते, जब द्रव्य गुण में आप कुछ नहीं कर सकते? ये बात है। द्रव्य गुणों में फेरफार करने का विकल्प ना आकर पर्याय में ही फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है? इसका सहज मनोवैज्ञानिक कारण है कि जहां फेरफार करने की गुंजाइश दिखती है वहीं फेरफार करने का विकल्प आता है। आप समझते हो, आपको बड़ा क्लियर है कि तू द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, उसके जो गुण है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर बाद में आता है कि पर्याय जो है ना, इसमें तो क्योंकि जो बदलाव आपको नजर आ रहा है वो पर्याय नजर आ रही है, ना तो आपकी निगाह द्रव्य पे जा रही है ना गुणों पे। आपको जो परिवर्तन नजर आ रहा है इसीलिए आपको नजर पर्याय में ही आ रहा है, इसलिए आप पर्याय को अपनी जैसा चाहते उसकी करने की कोशिश करना चाहते हो। ये ऐसा होता है, ये ऐसा फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है? इसका सहज मनोवैज्ञानिक कारण है कि जहां फेरफार करने की गुंजाइश दिखती है वहां ही फेरफार करने का विकल्प आता है। जहां गुंजाइश नहीं दिखाई देती तो वहां कुछ करने का विकल्प नहीं आता। अगर आपको ये पता हो कि यहाँ इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई रिश्वत नहीं लेता, आप काम कराएंगे, आपको पता बहुत स्ट्रिक्ट है इनके बॉस, कोई एम्प्लॉय कुछ नहीं लेता, गलत है, ये मेरिट पे ही काम होगा, तो आप कोई पैसा ऑफर नहीं करोगे। आपको पता है इसमें बदलाव ही नहीं आ सकता, कुछ नहीं होगा, ये मेरिट पे ही होगा। और जहां आपको ये पता हो कि इसमें करप्शन है और आप इस करप्शन के अंदर इस डिपार्टमेंट में फलाना व्यक्ति जो है वो कर सकता है, उसकी क्या सीमा है, तो आप उस पर ट्राई करते हो अपने काम को करना। ये बदल सकते, ये बदल सकते। अब यहाँ पर भी उसको आता है कि मैं द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं कर सकता। ये पर्याय में देखता हूँ करके, तो ये बात है, ये समझना। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अथवा उक्त अकर्तावादी दृष्टिकोण का एकमात्र सच्चा फल दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना ही है। तो अपने द्रव्य और गुणों को उधर देखना, तो अपने द्रव्य पे ध्यान दे। यदि दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं हुई तो समझना चाहिए कि उसे क्रमबद्ध पर्याय की भी विकल्पात्मक श्रद्धा ही है, सच्ची श्रद्धा नहीं हुई है। अब जो लोग इसको समझ गए हैं क्रमबद्ध पर्याय को, मतलब समझ पत गया ऐसी पर्याय है, लेकिन उनकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, ये तो इसने मान लिया है बस जस्ट। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय को सच्ची श्रद्धा और दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होकर पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने का एक काल है, एक पर्टिकुलर काल में होगा। जब वो खुद देख लेगा तो उसको भरोसा होगा, जब पूरी तरह श्रद्धा आ जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गौमट सार में नीतिवादी को मिथ्या दृष्टि कहा है। गौमट सार कर्म कांड गाथा 882 के अंदर ये क्रमबद्ध पर्याय भी कुछ वैसी ही है, अतः इसमें भी एकांत का दोष आता है। पर गौमट सार के नियतवाद और क्रमबद्ध पर्याय में बहुत अंतर है। एकांत नियतिवादी तो पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों की उपेक्षा कर
एकांत नियतिवाद का आश्रय लेकर स्वच्छंदता का पोषण करता है कि मैं उसने कर सकता, मैं जैसा करूंगा। तो क्या स्वच्छंदता मतलब अपनी मर्जी चलाता है, एकांत नियतवाद में जैसा है। जबकि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो पुरुषार्थ आदि अन्य तथ्यों को साथ लेकर चलता है। वो जो नियतिवाद है उसमें पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। वो पुरुषार्थ में तो वो तो कहता छोड़ दो इसको, जो होना होगा हो जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि तुझे पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि तेरा कार्य 5 समवाय के कारण होगा, 4 पर्दे के पीछे है। पुरुषार्थ तेरा जैसा भी है तू करेगा तो उससे कार्य हो जाए। उन 5 में से पता नहीं किसके कारण होना, तुझे नहीं पता। कुछ काम तुझे नजर आएगा तेरे पुरुषार्थ से हुए हैं, कुछ कर्म से हुए हैं, कुछ काल से हुए हैं, कुछ स्वभाव से हुए हैं, कुछ नियति से हुए हैं। उसमें कौन सा आगे आ गया ये तुम्हारे पास नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं। कई जगह काल के अनुसार ही परिपक्व होती है चीज, वो काल के अनुसार तो काल परिपक्व हो गया। अब उसने क्या करा, जो इतनी देर से मिथ्या दृष्टि था, कुछ भी नहीं था, वो एक समय के अंदर आकर वो सम्यक दृष्टि बन गया। अब ये क्या, ये काल की परिपक्वता ही है ना। भाई इतनी देर से नहीं हुआ था ऐसा करा, वो इतने सालों से पुरुषार्थ करा था, नहीं हुआ, और फिर रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे बैठे हो गया। तो ये इसका मतलब है कि उनके काल पर्याय में कहाँ पड़ा है, कहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाष्य वहां होगा। इस संदर्भ में कांजी स्वामी का स्पष्टीकरण भी देखिए। गवर्नमेंट सार में जो नियतिवाद कहा, नियतवाद कहा है, वह तो स्वच्छंदी का है। स्वच्छंदी का मतलब मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वच्छंद वो केवली का नहीं है। हाँ, जो स्वच्छंदी का है, जो सर्वज्ञ, वो आगे आगे बात आ रही है। जो स्वच्छंदी का मतलब है कि जो स्वच्छंदी वही जो छदमस्त से स्वच्छंदी होता है, अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी करता है। तो गवर्नमेंट साहब में जो नियतवाद कहा है वह तो स्वच्छंदी का है, वो तो अपने हिसाब से करता है कि ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया, विपरीत भावों को उछाले, यानी जो विपरीत बात को उछाले कम भी नहीं किए हैं, मतलब उसको भी बहुत है, जैसा होना होगा ऐसा कहकर मात्र स्वच्छंदी होता है। मतलब स्वच्छंदी इसको कहा है भाई जैसा होना होगा हो जाएगा, जिसको नियतिवादी कहते हैं। कई लोग जो है ना नियतिवाद और क्रमबद्ध पर्याय को मिक्स करते हैं, उसके लिए उत्तर है, मिक्स करते हैं कि ये तो फिर ये तो नियतिवाद हो गया। ये बताया जा रहा है ये नियतिवाद नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें आपका पुरुषार्थ लगेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं किया, जैसा होना होगा। और शद्दाल पुत्र को कहा ना उसने, भगवान महावीर ने, कि तेरे ये घड़े तोड़ जाएंगे, ये कैसा तोड़ जाएगा, तो ये कैसे होंगे, अपने आप हो जाएंगे घड़े, अपने आप बने हैं क्या? उसने कहा हाँ अपने आप बने। कहता कोई अगर तोड़े इसको तो क्या करा, कहता मारूंगा पीटूंगा। तू क्यों मारेगा पीटेगा, जब ये होने हैं तो होंगे, तू उसको क्यों मारेगा? तब उसको समझ में आई बात। फिर उसकी पत्नी की एग्जाम्पल दे दी, और तब उसको कह रहा हूँ बात तो सही कह रही कि जब मैं पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ भी तो उसमें इन्वॉल्व है। मैं ऐसे हाथ बंद करके, हाथ पकड़ के, और मैं देखता रहूं क्या हो जाएगा, तो ये तो करना तो पड़ेगा ही ना। तब बात उसकी समझ में आ कि जो गोशालक का जो है नियतिवाद वो नहीं है। इसमें ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, इसमें तेरा पुरुषार्थ इन्वॉल्व है, ये बात इसमें यहाँ क्लियर कि मिथ्यात्व का पोषण करता है। ऐसे जीव को गवर्नमेंट सार में ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा है, किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो गायक स्वभाव की ओर से पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंद छूट जाए, स्वच्छंदता जो आई हुई है और मिथ्यात्व भी निकल जाएगा। तो इसमें क्या है कि पुरुषार्थ, गायक स्वभाव की ओर से पुरुषार्थ द्वारा जो है, अज्ञानी कहते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है। अज्ञानी कहता है ये कि पुरुषार्थ उड़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है। इसमें सिर्फ कर्ता बुद्धि उड़ रही है, तो सब और कर्ता बुद्धि को निकालने का और कोई टूल ही नहीं, ये जाएगा नहीं अंत तक अंदर से। जब तक इसको नहीं समझेगा ना, कर्ता बुद्धि नहीं निकलेगी अंदर। इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है और निरंतर ज्ञायक पने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान स्वभाव
ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां पर्याय स्वयं सन्मुख हुई, वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं। एक बार द्रव्य के जैसे सामने गया और वो ज्ञान पर्याय एक बार गई, अभी तक अज्ञानता की थी, ज्ञान पर्याय उसके सन्मुख गई, पांचों समवाय आ जाएंगे उसके सन्मुख। उसमें अगर कार्य होना होगा तो पांचों आ जाएंगे करके जहां पर्याय स्वयं सन्मुख हुई, वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियति और कर्म का अभाव, ये पांचों समवाय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं। मेरे साहब, हाँ जी। ये कर्ता बुद्धि और पुरुषार्थ, इनमें क्या मेल जोल है? इनका कोई मेल नहीं। पुरुषार्थ तो आपका एक जैसा है, पांच समय में एक है कि पुरुषार्थ तो व्यक्ति को करना ही करना है। कर्ता बुद्धि तो उसका मिथ्या भान है। जब वो उसका पुरुषार्थ करता है ना, तो उसके परिणाम जब आते हैं उसको वो अपनी क्रेडिट लेता है कि मैंने किया। ये मैं ना होता तो ये काम नहीं होता। देखा, मैंने ऐसे कहा था आपको, जैसा ऐसा सोचा। ये ज्यादातर है, ये निकलता नहीं है, बड़ी आसानी से नहीं निकलता। मैं ना वहां होता, देखा मैंने तुझे पहले कहा था ना ऐसा होगा। क्या है इसमें? कर्ता भाव है। मुझे मुझे मैंने तुझे बता दिया था पहले। तेरे कहने से, तेरे बताने से थोड़ी हुआ है ये तो ये मिथ्या भाव है कि तेरे तेरे बताने से हुआ, तेरे करने से हुआ। मेरे साहब, हम एक साइड पे कहते हैं कि पुरुषार्थ के बिना भी नहीं होता, हाँ, और एक पुरुषार्थ साइड तो आप पे कर्ता बुद्धि रखो नहीं। कर्ता आप बुद्धि, हाँ, ये कैसे कैसे हटाओगे? मैंने जी, पुरुषार्थ किया, आपका पुरुषार्थ हुआ, आप हाँ पुरुषार्थ किया वाली गारंटी रहने दो जी, कि हाँ मैंने जी। पुरुषार्थ किया। आपसे जो पुरुषार्थ होना था वो हुआ। मतलब भाव नहीं लाना कि मैं करूं, जो ये हो ये जाए हो जाए। ये कंट्रोलेबल नहीं है अपनी तरफ से। ये जब तक उस द्रव्य के सामने जाकर अंदर से दृष्टि से पूरा उसको भेद विज्ञान होने से क्लियर हो जाए कि ये अलग है आत्मा और ये अलग है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था, ये जो हुआ वो हुआ। जिसको ये भी आ गया कि देखिए मैंने इतनी मेहनत करी, इतना ये करा, इतना ध्यान करा, इतना करा, तब मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ये भी कर्ता भाव। मैं चाहता वो हो गया। हाँ, ये भी कर्ता भाव हो गया। तू करने वाला है क्या है? जब एक समय की पर्याय वो तेरे कंट्रोल में थी, तू उसको उठा के लाया क्या उसके आगे? अपने आप ही ये आई, और जब आनी है तब आएगी। तेरा क्या काम है कि तुझे पता है कि ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, निर्मलता बढ़ने से, तेरी एकाग्रता बढ़ने से तेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई ज्ञान की पर्याय एक आएगी और उसके समक्ष, आत्मा के समक्ष चली जाएगी और उससे तेरा कार्य होगा। ये तू थोड़ी ला। लेकिन तुमने जो वो ध्यान करा, तुमने ये करा, मैंने ऐसा किया, ये भाव आता है। आ गया ना, मैंने हाँ, महाराज साहब, पुरुषार्थ भी नियति में फिक्स होता है? पुरुषार्थ जो है ना, वो भी पांच समवाय जो है ना, उनका भी अपना अपना, कभी आपका होता है, कभी नहीं होता। हाँ कभी आप जी। प्रोग्राम कैंसिल कर देते हो कि मैंने नहीं ऐसा करना, वहां नहीं जाना, और फिर ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा बनता, आप चले जाते हो और कार्य भी हो जाता। जो आपने सोचा था मैंने नहीं जाना, फिर आपको लगता है कि मैं तो अच्छा किया, मैं आगे बन गया। हाँ, तो आगे आप पहुंच गए वहां पे। ये कहाँ से आप कंट्रोल करोगे? कहीं से नहीं करोगे। आपको तो ये सिर्फ है, इसको कुछ समझना ही नहीं है। आपको तो इसको ये है ना, ये समझना है कि तेरे को इस सिचुएशन में जो तुझे पुरुषार्थ नजर आता है, जो समझता है तू कर सकता है, तू अपना कर। और जब उसका परिणाम आए, उसको स्वीकार भाव से ले कि ये ऐसा ही होना, मैंने जो करना था किया, पर होना ये था, और उसको वहीं खत्म कर दे। उसको वहीं खत्म कर दे। इसमें कोई किसी का दोषारोपण, या अपने अगर दोषारोपण नहीं करे उसके ऊपर और सहज हो गया ये, तो कर्ता भाव खत्म हो जाए। ये भुलाने से नहीं है, मतलब ये हुआ है। हाँ, मतलब जो होना था वो हुआ है सारा कुछ। मतलब आप ड्राइवर सीट के, आप सोच रहे हो मैंने ऐसा कर, ये नहीं। हाँ, मैंने पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ आपको करना ही होगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके कर्म अच्छे हैं, आपका पुण्य अच्छा है, आपके भोजन सामने आ गया,
और उस पुण्य के कारण फेवरेट डिशेज आई। अगर मान लिया नहीं है, ये भी होता है कि जो चीज आप नहीं खाते वही आ गई, चलो पेट बन गया, उसको ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन जब आपके आती है तो आपको लगता है कि भाई ये सारी चीजें तो मैं ही जो पसंद करता हूँ वही आई है, वो उसके पुण्य से आई है। अब वो उसके मुंह में चली जाएगी क्या? वो थाली तो आ जाएगी जो उसका सारा पुण्य है जो है। हाथ तो लगाएगा तो खाएगा ना, हाथ लगाएगा ना, तो वो प्रसाद तो उसका बनता है ना, वो प्रसाद तो उसका बनता है, करना बनता है कि इसको मुझे प्रसाद करना। पर ये पुरुषार्थ का महत्व इतना है कि आपसे उसमें वो कार्य हो जाएगा। तो हाँ, निरंतर गायक बने का सच्चा पुरुषार्थ होता है ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ ना करे, उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां पर्याय सन्मुख हुई वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समय आ जाते हैं। ये 5 समय भी समझने होंगे, ये हम कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं। पुरुषार्थ स्वभाव काल नियति और कर्म का भाव, ये पांचों समय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं। गायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है, तथापि पर्याय का क्रम नहीं टूटता। तो जो उसका गायक स्वभाव है, उस स्वभाव के आश्रय से ही पुरुषार्थ होता है। देखो ये वस्तु स्थिति है, पुरुषार्थ भी नहीं उठता और क्रम भी नहीं टूटता। वस्तु स्थिति क्या है? यही है ना कि पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता आपको देखकर और क्रम भी नहीं टूटता, तो हो रहा है। गायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि का पुरुषार्थ होता है और वैसी निर्मल दिशाएं होती जाती हैं तथा पर्याय की क्रमबद्धता भी नहीं टूटती। उक्त कथनों में स्पष्ट है कि गोमट सार में एकांतों के कथन में जो नियतिवादी मिथ्या दृष्टि का कथन है, उसका क्रमबद्ध पर्याय से कोई साम्य नहीं है, उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं दोनों का आपस में, मतलब उसकी बराबरी नहीं है। नियतिवादी जैसे स्वच्छंदता का पोषण क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है, जैसे नियतिवादी में स्वच्छंदता है कि तुझे कुछ नहीं करना है, नियतिवाद में तो अपने आप जो होना होगा वो, ये यहाँ नहीं है। इसमें यह क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है। स्वामी जी के स्पष्टीकरण से जो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि एकांत नियतिवाद ये जो है ना, ये भी नियतिवाद, पर ये सम्यक नियतिवाद, ये सम्यक नियतिवाद है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इसको सम्यक नियतिवाद कह दिया था। परिणाम और नए साधन जिसके ऐसा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, उसमें प्रमाण भी प्रमाण जो होता है कि जैसे दृष्टियां सब तरफ की दृष्टि, और नए जो है एक दृष्टि से देखते हैं। ये भी करेंगे हम, प्रमाण और नए भी करेंगे। प्रमाण और नए साधन जिसके ऐसा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकांत स्वरूपी अंशग्राही नए की अपेक्षा से, देखिए अंश एक अंश से देखता है तो वो अनेकांत स्वरूप में वो उसको हम नए कहते हैं। हाँ, नए नए का मतलब ये होता है कि आपका एक एंगल से एक दृष्टि से देख रहे हैं इसको कि उस नए के अनुसार ऐसा, जैसे 7 तरह के नए नए तो हर सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन एक ही वस्तु को देखने के बहुत ढंग है। तो इसके लिए हम ये इसकी एग्जांपल लेते हैं उदाहरण समझने के लिए, कि जैसे कोई ऐसा डेकोरेशन पीस आपने सेंटर में रख दिया, कोई चीज रख दिया और उसके अराउंड सर्कल के अंदर 36 लोग बिठा दिए 10-10 डिग्री के डिफरेंस पे, सारे सब उसको देख रहे हैं और उनका इसकी ड्राइंग बनाओ। उन्होंने ड्राइंग बनाई, अब वो जो चेक करने वाला उसको पता है ये व्यक्ति यहाँ बैठा था, उसने उस हिसाब से देखा कि उसका इसको व्यू नजर ऐसा आएगा, वो उसको भी ठीक कर रहा है। दूसरी उससे डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है एंगल, हाँ उसको भी ठीक कर रहा है। तो जो व्यक्ति पास में बैठा था तो सारों को ठीक करे जा रहा है, तो कोई ठीक तो एक होगा ना, एक उत्तर तो इसका एक होगा ना। वो कहता है कि इनकी अपने अपने जहां जहां बैठे थे उससे वो कैसा लग रहा था, उसकी दृष्टि में कैसा था, वो एक एक जो था ना वो एक एक नया था। और प्रमाण जो होता है वो सारे अंशों को देखकर उसको सारा टोटल कर देता है। तो नए के मतलब होता है, नए के अंदर ये है कि एक नए जो प्रमाण से सारा। जब हम कहते हैं कि ये वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, ये सत्य भी है असत्य भी है,
तो जब ये ऐसी बातें करता है तो हाँ, तो इसका मतलब है कि दोनों नयों से कह रहे हैं हम, हाँ, दोनों नए से बात कर रहे हैं ना, यही सियादवाद है कि किस अपेक्षा से ये है और किस अपेक्षा से ये। वही व्यक्ति जो है वो पिता भी है और पुत्र भी है। अब पिता है वो अपने पुत्र की अपेक्षा से, और वो पुत्र है अपने अपने पिता की अपेक्षा से, यानी उस बच्चे के दादा की अपेक्षा से। अब दोनों अपेक्षा से अब उसके रिलेशन आप बता रहे हो, तो ये है कि जब हम कहते हैं कि ये नित्य भी है, ये अनित्य भी है, तो एक दिशा से ये नित्य नजर आता है। नित्य इसलिए कि अगर उसके मैं गुण देखता हूं तो गुण नहीं बदलेंगे, तो ये नित्य है। और अगर मैं पर्याय से देखता हूं उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो अनित्य है, और प्रति समय बदल रही है पर्याय। तो यानी वही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अब इसको बताने के लिए ये जो है ना, ये अनेकांत दर्शन है, ये अनेकांत दर्शन है। और इस अनेकांत दर्शन को जो बताने वाला है, जो कथन है, जिसको अपेक्षावाद कहते हैं, वो स्यादवाद है। लेकिन हाँ, जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का है, यथा सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। निरपेक्ष ने मिथ्या एकांत है। निरपेक्ष जो है ना, निरपेक्ष जो है न्याय, वो मिथ्या एकांत है, क्योंकि उसका अगर एक कोई बात कर रहे, कोई न्याय कर रहे हैं, तो हम सापेक्ष करके कह रहे हैं ना कि पुत्र की दृष्टि से ये पिता है, तो इसका मतलब निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है कि नहीं ये पुत्र भी है, ये पिता भी है, ये है। पर उसका बताना पड़ेगा ना कि किसकी किस, हाँ, किस रिगार्ड से कह रहे हो, किससे संबंधित कह के कह रहे हो, तब क्लियर होता है। तो सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, निरपेक्ष ने मिथ्या एकांत है और सापेक्ष ने सम्यक अनेकांत है। और निरपेक्ष न्यायों का समूह अर्थात प्रमाणाभास मिथ्या अनेकांत है, यानी उसमें मिथ्या भी है और यह। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप केबीपी को नीतिवाद का देखिए अंश है, उसमें अंश। जब हम ये कहते हैं कि तू पुरुषार्थ कर, बाकी सारा जो होना होगा हो जाए, और उसमें एक फैक्टर नियति भी आ रहा है, नियति भी आ रहा है, तो इसको सम्यक नियतिवाद करेंगे। सम्यक तू अगर इतना पुरुषार्थ कर ले कि जो पहले पुरुषार्थ करके नियति बांधी थी उसको अगर तू तोड़ सके तो तोड़ दे, तोड़ दे। और तूने पहले जो पुरुषार्थ से नियति मांगी, अब पुरुषार्थ उतना नहीं कर रहा है, वो नहीं बदला, तो कभी पुरुषार्थ अगर हारता है तो नियति के आगे हारता है, नियति के आगे हार जाता है पुरुषार्थ। मैंने बहुत पुरुषार्थ किया पर फिर भी ये चीज नहीं हुई, वो नियति के आगे हार। वो बच्चे ने बहुत मेहनत की, पूरा पढ़ता रहा, बड़ा सिंसियर रहा, पर एग्जाम से पहले उसका है ना तबीयत खराब। एग्जाम से पहले उसका पिता दुकान चलाता था, उसकी मृत्यु हुई। अब डिसीजन घर वालों ने किया कि दुकान पे बैठेगा तुम, और ये बच्चा जो 10+2 कर रहा था, इसको उठाकर दुकान पे बैठा दिया। जितना मर्जी होशियार था, उसकी वो क्लियर नहीं हुई हायर सेकेंडरी। सारी घर की मजबूरी जो है वो भी समझ रहा है, कुछ भी आता है, लेकिन वो कैसे हुई कि नियति के अनुसार वो कितना भी पुरुषार्थी था, उसका पढ़ना नहीं था। यहाँ नियति काम कर गई, उसको आगे पढ़ाई रुक गई, फंस गया बस। ऐसे बड़े केस हैं, बड़े जो मतलब ऐसे करते करते। मतलब जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मेरे से एक नंबर पहले, एक रोल नंबर पहले, जो अल्फाबेटिकली होते हैं, वो काफी इंटेलिजेंट, वो लड़का बहुत तेज था। बस ऐसी घर में कंडीशंस हुई कि उसने मतलब फर्स्ट ईयर कॉलेज आना बंद कर दिया। उसको हमने पता किया भाई क्या हो गया, कहता मैं बता नहीं सकता, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं। बाद में मुझे कभी जरूरत पड़ी, मैं रिजर्व बैंक में गया एक बार, तो रिजर्व बैंक गया तो मुझे वहां मिला, वहां रिजर्व बैंक में असिस्टेंट लगा हुआ, उस टाइम एज ए क्लर्क ज्वाइन करा आरबीआई के अंदर। इंटेलिजेंट तो था ही, तो वहां जॉब पे लग गया और वो असिस्टेंट बन गया। और वह मेरे पास, मेरी तरफ देखकर बस बड़ा रुआसा था, लेकिन फिर भी
मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो जीवन में जो होता है और कोई कमी थोड़ी है। कहता हाँ वैसे ठीक है, सब कुछ ठीक, बस ये ऐसा हो। मतलब हम दोनों का नाम भी एक था उस टाइम। हाँ, सिर्फ कास्ट उसके जैन है, वो शायद वर्मा था ऐसे ही। तो मतलब ये कैसे होता है, ये हमें समझ आती है कैसे एक लड़का इतना तेज था, इतना तेज। ये तो सब कर्मों की बातें होंगी महाराज। हाँ, कर्म देखो सारी चीजें मिल जाती हैं। कर्मों के कारण नियति उसकी थी कि तूने नहीं पढ़ना, और इतना डेफिनेट था कि अगर वो होता तो उसके नंबर मेरे से ज्यादा ही आते, ये मुझे क्लियर है। तो वो इतना इंटेलिजेंट। तो ये आपका भी लिखा हुआ था। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं बात है, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब कैसे स्थितियां बदलती हैं। सम्यक अनेकांत अर्थात शुद्ध प्रमाण की दृष्टि से विचार कर, तो इसको भी छोड़ देना है आपको, ये कम समझ में आएगा। ये अनेकांत और ये हम जब लेंगे ना तब आ जाएगा, दृष्टि विचार करें। कार्य की सिद्धि अनेक कारणों से अर्थात 5 समवायों से होती है, किंतु सम्यक एकांत अर्थात न की अपेक्षा से जिस समवाय की अपेक्षा कथन हो उससे कार्य हुआ कहा जाता है। अन्य समवाय उसमें गौण रहते हैं, उनका अभाव अपेक्षित नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जिससे काम होना है वही समवाय आ जाएंगे, नहीं, आएंगे सारे ही। लीड कोई एक लेगा, लीड कोई एक लेगा, वो कर्म आके आ जाएंगे। कर्म, हाँ, मतलब कर्म का मतलब कर्म से निमित्त आता है ना। अगर मान लिया आपके कर्मों का अभाव हो रहा है तो आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार, तो उसी से कार्य हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं कार्य की मेरा ऐसा हो जाए, वैसा होता नहीं। जैसा मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं। लेकिन वो अंत में नजर आता है कि जो उस समय हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं यहाँ फंस जाता। आप समझ रहे हैं ना बात? ऐसा फंस जाता और उसमें नहीं नजर आ। उस समय तो बड़े हताश हो जाता आदमी, ये हाथ से निकल गया, ये हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया, मुझे यहाँ जाना था, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन वो कैसे बदला और कहाँ पहुंचा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इतना ज्यादा मत अपने आप को ये सोचो कि मैंने ऐसा करा। हाँ, सहज भाव में कि मेरा ऐसा किया, मैं ये चाहता हूँ ऐसा, लेकिन हो ये गया, चल इसमें भी कोई भला होगा। तो फिर वो देखोगे कि कहीं ना कहीं वो नतीजा ला के बताता है कि ये ठीक हुआ, जो अल्टीमेटली ठीक हुआ। अब 2 भाइयों की एक प्रॉपर्टी पे लड़ाई हुई, वो आपस में कोर्ट केस चलता रहा, कोर्ट केस चलता रहा, कोर्ट केस चलता रहा, और केस इतना लंबा चला कि उसके अंदर 15-20 साल निकल गए। मतलब उस समय पर जब वो लैंड था 10-20 लाख रुपए का, वो जाकर 10-20 करोड़ रुपए में बिका। दोनों को डिवीजन, फिर उन्होंने जो केस था ना, जब कीमत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देखा कि ये तो 5 लाख रुपए गज हो गई जगह, तो ये अब क्या है। दोनों बैठे, देखो जितना झगड़ा हो गया ठीक है, बंद है, ये भी हमारा फायदा हो गया झगड़े में, इसको बेचे, केस विड्रॉ करा करके दोनों डिवीजन करी उसकी और अपना अपना बेच दिया। हाँ, मतलब उसको मिलना क्या था, लेकिन वो जब लड़ाई हुई तो एक दूसरे को कितना भला बुरा कह रहे थे, कितना झगड़ा कर रहे थे। इसलिए ये जो समय के अनुसार जैसा कर्म हो रहा है, सहज भाव में ले लो ना, आपको उसका अंत पता नहीं है कि ये जाकर क्या बनना है। मतलब आपको अन्य समवाय उसमें गौण रहते हैं, पर उसमें यह नहीं है कि इसका अभाव हो जाए, नहीं, आएंगे, आएंगे पांचों आएंगे, और जैसा जैसा होना वैसे। प्रस्तुत प्रसंग में काल की अपेक्षा कथन करने पर प्रत्येक कार्य स्वयं काल, स्वयं काल का मतलब स्वयं अवसर जो होता है, नहीं होता है स्वयं अवसर, ये कहना सम्यक एकांत होगा, मिथ्या एकांत नहीं, क्योंकि इस कथन में पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय गौण हुए हैं, उनका अभाव नहीं हुआ कि उसके बिना। गौण, गौण का मतलब बैक बर्नर पे, फ्रंट के ऊपर जैसे 4 बर्नर आपके किचन में होते हैं, तो कोई चीज जो आपको नहीं चाहिए होती आप पीछे रख देते हैं, ये थोड़ी है कि उसको उठा के रख देते हैं, ये उसका है कि उसको बैक बर्नर पे रख दिया, और जिसको आपको प्रायोरिटी वाइज है उसको आगे फ्रंट पे रखा है। उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत ही क्यों लगता है,
क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं, भार संबंधी क्यों नहीं, निमित्त संबंधी क्यों नहीं? जब क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में ये दोबारा आ गया, स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान व जिस निमित्त से जैसी होनी होगी, उस द्रव्य की वही पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से व उसी निमित्त से वैसी ही होगी। अब इसको दूसरे लोग जो कहते हैं लिखा हुआ था, कुछ लोग कहते हैं जैसा लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, ईश्वरवाद में लिखा हुआ कहते हैं, लिखे वाली बात नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही नियमित स्वीकार नहीं किया है, वरन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त को भी निमित्त स्वीकार किया है। फिर काल पर ही इतराज क्यों? काल ही निमित्तता के बंधन की प्रतीति क्यों, अन्य में क्यों नहीं? क्या कारण है कि अज्ञानी काल ही में शक्ति मतलब संकेत होता है, काल में संकेत होता है कि ये अब क्यों हो गया, ये समय से पहले मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल में मृत्यु होती है, तुझे शंका हो रही है, जिस काल में होनी थी उसी काल में हुई ना, उसी काल में हुई। लेकिन हम उसको कहते हैं ये मेरे साथ बड़ा वज्रपात हुआ, ये ऐसा हुआ। जब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे पे वज्रपात किया, ऐसा करा, तो मतलब पर पे दोष दे रहे हैं ना, वज्रपात। कोई किसी पे वज्रपात कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कोई ये समझ ले कि ये तथ्य, ये होना ऐसा था, ये होना ही ऐसा था, ऐसा हुआ, कोई किसी के विरुद्ध नहीं, पर कार्य हुआ ऐसा, ये हमारी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि हाँ समझते नहीं। ये वही समझ सकता है जिसको क्रमबद्ध पर्याय का पता, जिसको क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर भरोसा नहीं है, वो दोषारोपण करे कि इसने मेरे पे वज्रपात किया, इसने मेरा नुकसान किया, इसने नुकसान किया, वो दूसरों को अपनी गलती नहीं मानेगा। अगर दूसरे की भी गलती मान ले या अपनी भी मान ले, तब भी उसको ये होना चाहिए, ये होना ऐसी था। हाँ, उसके उपाय किए जाते हैं। मान लिया आपने पुरुषार्थ क्या था, उपाय है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, फिर भी हुआ तो एक्सेप्टेड, स्वीकार भाव। इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करे, कार्य शीघ्र होना चाहिए था। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की नियमितता का विश्वास ही नहीं होता। हाँ हो गया, 8 हो गया। जिसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है कि सहज स्वीकार कर लेता है, पर जिसका लंबा काल बताया जाता है या दिया जाता है तो वह उसे बदलवाने की कोशिश करता है। और अगर भगवान ऋषभ देव ने कहा कि तू चरम तीर्थंकर, ये चरम तीर्थंकर बनेगा, वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि मैं इतना निकम्मा हूं क्या, एक कोड़ा कोड़ी सागरम तक पड़ा रहूंगा, मैं तो फटाफट मैं तो हो जाऊंगा। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस सुना कि मैं ये बनूंगा, मैं तो प्रसाद कर सकता हूँ। पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अपने खराब किया। जितने उपाय करे वो एक कोड़ा कोड़ी सागरपन तो आया ही आया। तो ये सारा जो है ना, उसको एक्सेप्ट मतलब अगर कर ले, शांति से करता तो इतना दुखी नहीं हो। अपने को ये एक्सेप्ट करना है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अगर उनका ये नहीं होना था तो अंदर ही क्यों अंदर ना रहते, वो बाहर त्रिदंडी क्यों बने? वहां वो जाना है ना वहां तक, त्रिदंडी बने ना। वो आगे का पुरुषार्थ को देखने पर पीछे क्या करा, फिर वहां से निकले क्यों? पर ये जो जैसा होना है वैसा होना है, ये थोड़ा समझ में आ जाए बात को तो हाँ हो गया, तो रोक दिया है।
विपिन जी पहले से कुछ ज्यादा क्लियर हुआ? हाँ महाराज बिल्कुल 100%, नो डाउट। और क्लियर के साथ साथ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट, फेथ भी है। अच्छा, दोनों चीजें। बस यही जरूरी है, यही जरूरी है। हाँ जी, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? महाराज जी दोनों का काशना करवा दीजिए। नजर काशना आ रहा था गुरुदेव की आज्ञा से। वो वीडियो ऑन बड़ी कर दिया, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक। और जिनकी केबीपी की डिमांड थी वो नहीं आते फ्रंट पे, वीडियो ऑन नहीं करते ना वीडियो। चलो हाँ जी, ठीक समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? इसमें जो हाँ चीजें जी, जी आ रहा है, हैं जी आ रहा है, जी आ रहा है। नहीं मतलब आ तो रहा है, पर कैसा लग रहा है कि ये अगर चीज का पता हो तो फिर सब अब अप्लाई करेंगे ना, हर चीज में कर रहे थे, अब अच्छी से समझ में आ रहा है तो ज्यादा जोर से करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सत्ता लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका। जय मथेन वंदामि, मथेन वंदामि।